सुबह उठो और ध्यान करो और देखो हमें क्या दिखाई देता है। घर दिखाई देता है, घर के बच्चे दिखाई देते हैं, घर परिवार दिखाई देता है, कारोबार दिखाई देता है या गुरु दिखाई देता है। फिर भाई इसी तरह जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय भी हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह रात्रि को सोते समय भी हमें ये ध्यान करना चाहिए आंख बंद करके कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। और फिर दिन में भी जब कभी समय मिले थोड़ा सा ध्यान करो आंख बंद करके कि हमें क्या दिखाई देता है। देखो, यदि घर परिवार ही दिखाई देता है, कारोबार ही दिखाई देता है, तो फिर अभी काहे कि हम नामधारी हुए। अभी हमारा सुमिरन भजन सही दिशा में नहीं है, अभी हमारा संबंध नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सुबह भजन सिमरन करते हैं उस समय भी हमारे चित्त में संसार बसा होता है। सत्संग सुनने बैठते हैं तब हमें घर परिवार की याद आती है। इसी तरह सेवा करते हैं उस समय भी हमें परमार्थ की याद नहीं आती। इसका मतलब हुआ कि अभी हमारा संबंध संसार से ही जुड़ा हुआ है, परमार्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन परमार्थ के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है उस दिन फिर हमें ये शक्लें, ये सब कुछ समझ नहीं आता। केवल गुरु दिखाई देता है, गुरु की संगत दिखाई देती है, गुरु के सेवादार दिखाई देते हैं, हम खुद नाम का भजन सुमिरन कर रहे हैं ये दिखाई देता है। तो भाई धीरे धीरे अभ्यास करो और अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो। आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपने आप को देखो, निहारो कि मैं एक सतत आत्मा हूं और कुछ नहीं। घर परिवार कारोबार जो कुछ है यहाँ हमारे लिए वो हमारा कर्तव्य पथ है और कुछ नहीं। हम चाहें हमारे बच्चे सुखी रहें, हम चाहें हमारा कारोबार अच्छा चले, हमारा कोई शत्रु ना हो। भाई हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे जैसा कर्म करके आए हैं वो वैसा ही फल भोगेंगे। हमारे साथ जैसा लिखा गया है वो वैसा ही होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। हाँ, परमात्मा भक्ति करके परमात्मा हमें वो सब सहन करने की शक्ति जरूर देता है। तो जब तक हमारा ख्याल दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है तब तक अंदर में हमें दुनिया ही दिखाई देगी। और जैसे जैसे हमारा ख्याल गुरु के शब्द के साथ जुड़ता जाएगा वैसे वैसे हमें फिर गुरु दिखाई देगा, शब्द दिखाई देगा। तो मैं कहता हूं सभी से कि भाई अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाओ, बार बार घर परिवार की याद ना आए, इसके लिए अपने ख्याल को अच्छी चीज दो। गुरु से अच्छी चीज, शब्द से अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती।